हेलो एवरीवन, आई एम सार्थक, पीसीसीपी मैथ्स फैकल्टी एट रेजोनेंस। आज हम स्टैटिस्टिक्स का पार्ट 2 करने वाले हैं। पार्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये पार्ट 2 जो है अपना एनटीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो 15 क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके थे, 16 से शुरू कर रहे हैं। तो क्वेश्चन 16 जो है वो क्या है, उसमें हमसे बोला जा रहा है कि द मीडियन ऑफ अ सीरीज इज 10। एक सीरीज का मीडियन जो है वो 10 है। ठीक है, टू एडिशन ऑब्जर्वेशंस, दो ऑब्जर्वेशन जो है 7 एंड 20, उनको सीरीज के अंदर ऐड कर दिया गया। देन द न्यू मीडियन विल बी, नया मीडियन क्या होगा। ठीक है, मीडियन का मतलब क्या था, मिडल वैल्यू। अगर डेटा किसी एक ऑर्डर में अरेंज है तो जो मिड वैल्यू है वही मीडियन है ना, ये बताया था हमने। अब हुआ क्या है, 10 मान लेते हैं इसमें कहीं है। ठीक है, दो ऑब्जर्वेशन ऐड की जा रही है 7 और 20। 7 जो है इससे कम है और 20 जो इससे ज्यादा है, तो इसको कोई फर्क पड़ेगा क्या, ये अभी भी बीच में ही रहेगा ना, ये तो अभी भी बीच में ही रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मीडियन अभी भी क्या रहेगा, मीडियन अभी भी 10 ही रहेगा। क्लियर है, समझ में आ रही है बात। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलें, देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि द मीन ऑफ द फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर्स इज। पहले 10 इवन नेचुरल नंबर्स का मीन हमें फाइंड करना है। तो देखो, आप देखो पहला इवन क्या होता है, 2, 4, 6, 8, है ना। इस तरीके से आप चाहो तो लिख सकते हो, फिर सबको ऐड कर सकते हो, है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा नंबर्स तो है नहीं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, है ना। कितने हो गए, 10 हो गए होंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, है ना। क्लियर। अब इन सब का सम चाहिए आपको। ठीक है, इन सब का सम या तो आप एपी का सम का फॉर्मूला यूज कर सकते हो, या डायरेक्ट ऐड करना है डायरेक्ट ऐड कर लो, है ना, कैसे भी कर सकते हो। या अगर देखो तो इन सब का सम क्या है, ऐसा है ना, 2, 4, 6, 8 अप टू 20। इसमें से अगर मैं 2 कॉमन लूं तो क्या बनेगा, 1, 2, 3, 4, है ना, 10। और ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स बन गए ना। फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम का फॉर्मूला क्या था, n इंटू n प्लस 1/2 था। इस फॉर्मूले के हिसाब से 10 इंटू 11/2 दैट इज 55, है ना। ये सबका सम कितना आ गया, 55, और ये इंटू 2। ठीक है, तो टोटल कर दोगे तो 110 ही आ गया। सही है क्या, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ गई बात। अब देखो मीन निकालना था। मीन क्या होता है, मीन होता है सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सभी ऑब्जर्वेशन का सम हमने निकाल लिया था। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कितने टर्म्स थे, 10, है ना, तो डिवाइड कर दो, तो ये कितना आ गया, 11। तो मीन क्या आ गया, 11। क्लियर है, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें कह रहा है फाइंड मोड फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, हमारे पास टेबल है, इसको देख के हमें क्या निकालना है, मोड निकालना है। तो मोड निकालने के लिए देखो आप क्या देखते हो, जिस भी क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वो हमारे लिए होता है मॉडल क्लास, है ना। तो यहां पर देखो 70 जो है वो सबसे ज्यादा है, तो ये क्लास जो है हमारे लिए क्या बन गई, मॉडल क्लास बन गई। सही है। अब देखो मोड निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वो आपको पता होना चाहिए। मोड इज L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर ये सब चीजें क्या हैं, L, F1, F0, F2, H, ये सब चीजें क्या हैं वो समझते हैं। ठीक है, L जो होता है वो लोअर लिमिट होता है मॉडल क्लास का। ठीक है, मॉडल क्लास का लोअर लिमिट दैट इज 30। ठीक है, तो फॉर्मूले में पुट भी कर देते हैं साथ के साथ। प्लस F1 होता है मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, है ना, ये F1। F0 उससे पिछला वाला, F2 उसके बाद वाला। ठीक है, मॉडल क्लास के बाद वाला। अब देखो
F1 माइनस F0, 70 माइनस 50 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। H होता है क्लास साइज, जो मॉडल क्लास था उसका साइज क्या है, 10 का है, तो उसको पुट कर लो। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 30 प्लस 20, 140 माइनस 90 इज 50 इंटू 10, तो ये हो गया 5 4 जा, तो 30 प्लस 4 34 आ गया मोड, है ना। तो 34 देख लो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन डी जो है वो हमारा 34 है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 34 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट है, इफ इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल मॉडल वैल्यू ऑफ द वेजेस ऑफ 130 वर्कर्स इज रुपीज 97.50। मॉडल वैल्यू दी हुई है, यानी मोड दिया हुआ है ना। मोड कितना दिया हुआ है, 97.5 रुपीज, है ना। अब देखो L दिया हुआ है, L यानी कि लोअर लिमिट दिया हुआ है, कितना 94.5। FM यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, है ना। मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी जो है वो FM है, कितनी हो गई x प्लस 15। और F1 जो है वो मॉडल क्लास से पहले वाली फ्रीक्वेंसी है ना, ये इसने इस तरीके से दिया हुआ है। F2 जो है उसके मॉडल क्लास के बाद वाली फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अब हमें अपर लिमिट बताना है, ठीक है। अपर लिमिट, लोअर लिमिट तो पता ही है, अपर लिमिट कैसे बता सकते हैं। पहली बात तो मोड की बात हुई है, तो मोड का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, उससे पता चल ही जाएगा। देखो फॉर्मूला हमने लिखा था क्या कि L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, है ना। मोड दिया हुआ है 97.5, L लोअर लिमिट पता ही है 94.5, F1 था मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, यहां पर वो FM है, तो x प्लस 15 माइनस F0 से पिछली वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी थी, दैट इज F1, यहां पर F1 की तरह से दिया हुआ है। 2F1 2 इंटू दिस 2x प्लस 30 हो जाएगा, माइनस F0 x माइनस F2, ठीक है। कितना है 5 है, इंटू H। क्लास साइज हमें नहीं पता, अगर क्लास साइज पता ही होती तो अपर लिमिट ना निकाल लेते, लोअर तो ऑलरेडी है, तो अगर क्लास साइज पता चल गया तो हम आंसर निकाल लेंगे। तो इसको इधर लाके सब्ट्रैक्ट कर दो, 97.5 माइनस दिस इज 94.5, 3 हो गया। x प्लस 15 से x तो कट ही गया, 15 बचा, 2x प्लस 30 और ये 2x ये कट गया, 30 माइनस 5 इज 25 इंटू H। तो ये देखो 3 5 जा 5 5 जा, तो H की वैल्यू तो 5 आ गई ना, यानी क्लास साइज जो है वो 5 है। लोअर लिमिट 94.5 है, तो अपर लिमिट क्लास साइज 5 है, यानी 5 आगे, है ना। तो 5 आगे बढ़ोगे तो अपर लिमिट क्या आएगा, अपर लिमिट आएगा आपका 94.5 प्लस 5 दैट इज 99.5, है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। समझ में आ गई बात, आगे बढ़े। देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मीडियन इज 11/10 टाइम्स द मीन। मीडियन जो है वो 11/10 टाइम्स है मीन का, और मोड है 5.2, तो आपको बताना है मीडियन। तो यहाँ पर क्वेश्चन में मीडियन मीन मोड सबकी बात हो गई, तो इसके लिए हमने पढ़ा था एम्पिरिकल फॉर्मूला, जो कि मीन मोड और मीडियन के बीच का रिलेशन बताता था। वो क्या था वो आपको याद होना चाहिए। तो मोड होता है 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन, सही है। अब देखो कह रहा है मीडियन 11/10 टाइम्स है मीन का, तो अगर मैं मीन को कुछ x कहता हूं, है ना, लेट से मीन x है, तो मीडियन क्या हो जाएगा 11/10 टाइम x, है ना।
अब देखो मोड की वैल्यू पता ही है 5.2, मीडियन हो गया, अब देखो मीन x है तो मीडियन कितना होगा, मीडियन मीन का 11/10 टाइम्स हो जाएगा। सही है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ गया 5.2, 3 × 11 33 अपॉन 10 -2, एलसीएम ले सकते हैं तो ये आ जाएगा 10, 33x माइनस 10 × 2 20x, तो ये कितना हो गया 13x अपॉन 10 है ना, और ये 10 जो है इसको हम 5.2 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो ये 52 हो जाएगा, और दूसरी तरफ यहाँ आ गया 13x, 13 से इसको काटोगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। हमें क्या चाहिए, मीडियन है ना, हमसे पूछा गया है मीडियन, तो मीडियन हो जाएगा 11/10 टाइम्स मीन, मीन ही तो x था, तो दिस इंटू 4, तो 44/10 दैट इज 4.4। कोई दिक्कत है क्या, सही है 4.4, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सही है, नेक्स्ट पे चले। देखो नेक्स्ट है 21, इसमें कह रहा है इन अ क्लास एवरेज हाइट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इज p सेंटीमीटर, जितने भी बच्चे हैं उन सबकी एवरेज हाइट p सेंटीमीटर है। अमंग देम एवरेज हाइट ऑफ 10 स्टूडेंट्स इज q, 10 स्टूडेंट्स की एवरेज हाइट q है, और बाकी है ना, एंड द एवरेज हाइट ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट्स इज r, बाकी जो बच गए उनकी एवरेज हाइट r है। तो आपको बताना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। सही है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें पता तो है नहीं, मान लेते हैं कि n बच्चे हैं क्लास में, है ना, लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज n। तो देखो अब क्योंकि इन सभी n बच्चों की एवरेज हाइट p है, तो एवरेज यानी मीन का फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या था, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सही। अब देखो अगर बात करें P था एवरेज और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे पूरी क्लास में n, तो इन सभी n बच्चों की हाइट का सम जो है वो मिल जाएगा यहां से, कितना n × p। क्लियर है, इसको रख लेते हैं। अब देखो वो कह रहा है कि 10 जो बच्चे थे ना इसी क्लास में, 10 बच्चे जो थे उनकी एवरेज हाइट q है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि सम जो होता है वो एवरेज इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। सही है, सम जो होता है वो एवरेज इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। तो इसके अकॉर्डिंग उन 10 बच्चों की हाइट का सम एवरेज इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, 10 बच्चे उनकी एवरेज हाइट q, तो उन 10 बच्चों की हाइट का सम 10q होना चाहिए इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। सही है, और बाकी बच्चे जो बच गए, टोटल n बच्चे थे, है ना, n में से 10 की बात हो चुकी है, तो बचे कितने n-10, और इन सब की एवरेज हाइट है r, है ना। तो क्या कह रहा है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो बचे हैं एवरेज इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट से वो बाकी बच्चों की हाइट का सम हो जाएगा। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये रहे, उनकी एवरेज हाइट r है, तो ये बाकी बच्चों की हाइट का सम, और ये पूरी क्लास की हाइट का सम हो गया, है ना, ये 10 बच्चे और वो बाकी के बच्चे। और पर हमने क्या देखा था कि पूरी क्लास में जो बच्चे हैं उनकी हाइट का सम n × p होना चाहिए। कोई दिक्कत तो नहीं है, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं और n की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा, देखो 10q + nr - 10r = np। तो यहां पर देखो 10 कॉमन है तो क्या बचा, q - r, और दूसरी तरफ इसको भेजोगे np - nr बनेगा, n कॉमन लोगे तो p - r, और p - r को आप नेक्स्ट स्टेप में नीचे भेज सकते हो। ठीक है, तो ये आपका n आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। 10 × q - r डिवाइडेड बाई p - r, जो कि ऑप्शन डी में मिल रहा है। सही है, नेक्स्ट पे चले। देखो 22 में कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मोड एंड द मीडियन ऑफ द डेटा कंटेन्ड इन द टेबल। ये हमारे पास टेबल है, इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि मोड और मीडियन का डिफरेंस क्या होगा। तो मीडियन क्या होता है,
चलो मोड की बात कर लेते हैं पहले, मीडियन को फिर देख लेंगे। मोड होता है वो नंबर जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, जो सबसे ज्यादा बार आया। तो यहाँ पर x जो है वो डेटा है, यानी वो नंबर है, और ये फ्रीक्वेंसी है। तो सबसे ज्यादा बार कौन है, 18 टाइम्स कौन आया है, 7। तो ये सबसे ज्यादा बार आया है, यानी कि मोड तो हो गया 7। अब मीडियन निकालने के लिए, मीडियन का मतलब है कि कौन मिडल पोजीशन पे रहेगा। तो पहले ये देख लो कि कितने नंबर्स हैं अपने पास, ठीक है, कितने नंबर्स हैं। तो टोटल फ्रीक्वेंसी काउंट कर लोगे, कितनी आ जाएगी, 20 और 18 38, 38 प्लस 13 इज 51 प्लस 7 58 प्लस 3 61, है ना। टोटल 61 अपने पास ऑब्जर्वेशन है, एक तरीके से कह सकते हो, ठीक है। उसमें 5 जो है 8 टाइम्स है, 6 जो है 12 टाइम्स है, इस तरीके से हमें सब कुछ दिया हुआ है। तो जो मिडल वैल्यू होगी, है ना, क्योंकि अब देखो n ऑड है ना, n जो है वो ऑड है, तो मीडियन क्या होगा, मीडियन होगा n प्लस 1/2th टर्म, है ना, यानी 61 प्लस 1 62/2, 62 है ना, 62/2 31st टर्म जो है वो मीडियन हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। 31st टर्म, तो आप 31st काउंट कर सकते हो चाहो तो यहाँ से, है ना। देखो भाई, पहले 8 पोजीशन पर तो 5 रहा होगा, अगले 12 यानी 20 तक, है ना। इसको कैसे काउंट करते हैं, वो होता है CF। क्या होता है वो, CF। ये 8 प्लस 12 20, 20 प्लस 18 क्या, 20 प्लस 18 38। तो 38th पोजीशन तक, है ना, 20, देखो पहले 8 पोजीशन तक तो 5 रहेगा, अगले 8 से लेकर 20 तक कौन रहेगा, 6 रहेगा। फिर 20 से लेकर 38 तक 7 7 7 7 ऐसे लिखा गया होगा, क्लियर है। तो हमें तो आगे बढ़ने की जरूरत है ही नहीं ना, हमने तो देख लिया हमें कौन चाहिए, ये वाला चाहिए 31st। तो 20 के बाद 38 तक कौन लिखा होगा, 7 लिखा होगा। तो मीडियन भी कितना हो गया, 7। अब इन दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, तो डिफरेंस तो 0 हो गया ना, कोई दिक्कत है क्या, 0 देख लो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। सही है, आगे बढ़े, आगे देखते हैं। 23rd में कह रहा है अ वेरिएबल x टेक्स द वैल्यूज x1 x2 अप टू xn। हमें गिवन है दैट सिग्मा xi माइनस 2 इज 110, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, सिग्मा xi माइनस 5 इज 20, ठीक है। तो अब देखो सिग्मा xi माइनस 2, इसका मतलब है कि आप सभी xi में से 2 सब्ट्रैक्ट करते जाओ xn तक, है ना, और फिर उन सबको ऐड कर दो, सही है। तो अगर मैं इसको लिखूं, समझना ध्यान से, इसको लिखूं तो ये ऐसा ही लिखा हुआ कुछ दिखेगा आपको, x1 माइनस 2 प्लस x2 माइनस 2 प्लस x3 माइनस 2, है ना, एंड सो ऑन, लास्ट में xn माइनस 2, है ना, ऐसे ही तो लिखा होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, यही मतलब है इसका। तो आप देखो एक तरीके से x1 x2 x3 अप टू xn इन सबका सम ही तो आ रहा है, यानी एक सिग्मा xi तो बन गया है दोबारा से, और 2 कितनी बार है, 1 बार 2 बार 3 बार, और n टर्म्स हैं तो n टाइम्स 2 होगा, यानी इसको मैं सिग्मा xi माइनस 2n लिख सकता था, कोई दिक्कत तो नहीं है, सही है। सिमिलरली मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता था, सिग्मा xi माइनस 5n, क्योंकि वही चीज चलेगी ना, x1 माइनस 5 x2 माइनस 5 x3 माइनस 5, है ना, फिर सबको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा। अब आपके पास 2 इक्वेशन है, एक सिग्मा xi माइनस 5n है और एक सिग्मा xi माइनस 2n है। मुझे चाहिए n की वैल्यू, तो सिग्मा xi को एलिमिनेट कर देते हैं, माइनस सब्ट्रैक्ट कर दिया तो साइन चेंज, तो ये कट गया, -5 + 2 -3, 20 - 110 -90, ये कट गया, n की वैल्यू आ गई 90/3 दैट इज 30, है ना, ये n आ गया, सही है, n 30 दैट इज ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत है, ठीक है। तो ये हमने कुछ स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस किए, आई होप ये सभी क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू।